मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं एक टॉपिक पढ़ाना छूट गया था यहाँ पे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का देखो क्वांटीकरण क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब किसी पर भी, किसी चार्ज पर जो आवेश होता है, किसी भी चार्ज क्यू है मान लो, उस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का आवेश पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब पूर्णांक क्या होते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक को हमने किससे लिख दिया, एन से लिख दिया। तो उसके आगे सारी धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब प्लस माइनस का मतलब है धनात्मक पूर्णांक भी, ऋणात्मक पूर्णांक भी। तो ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी बिंदु पर बल लगाते हैं, वैद्युत बल लगाते हैं, तो क्या होता है, जो उसका टोटल बल होता है, नेट फोर्स होता है, वो उनके सभी उसके उसमें आरोपित सभी बलों के धनात्मक सदिश के बराबर होता है। मतलब उनके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसका ये मैंने डेफिनेशन लिखी, किसी बिंदु पर उपस्थित कुल वैद्युत बल उस बिंदु पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। मतलब कि एक कोई बिंदु है, इस पे प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 Q2 Q3 Q4 ये सारे क्या है, फोर्स लग रहे हैं किस पे, एक बिंदु आवेश पे। ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो ये बिंदु पर बल लगता है वो सभी बलों का सदिश योग टोटल बल के बराबर होता है। मतलब Q1 के कारण F1 फोर्स लग गया, Q2 के कारण F2 फोर्स लग गया, फिर F3 जितना भी उसमें फोर्स लगेगा उसका जो सदिश योग होगा। ठीक है, सदिश का मतलब फोर्स क्या होता है, सदिश क्वांटिटी होती है, तो उस पर नेट फोर्स जो होगा वो उसके सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं F1 F2 F3 क्या होते हैं, विभिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बिंदु पर बल होते हैं। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण दिया है मैंने। सेम यही चीज़ है कि क्या होता है, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, बहुत सारे आवेशों द्वारा लगने वाला बल उनके सदिश योग के बराबर होता है, टोटल बल उनके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, तो अब हमारा आज का मेन टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, ये क्या करेगा, आसपास जितने भी चार्ज होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये चारों ओर का जो एरिया है इसके आसपास का, उसमें जो भी चार्ज रखा होगा, सपोज हमने कोई बिंदु चार्ज रखते हैं, उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब जितने एरिया तक, जितने क्षेत्र तक किसी बिंदु आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। जो देखो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है या परिभाषा में भी लिखा है, किसी आवेश के चारों और उस क्षेत्र को जहाँ पर किसी अन्य आवेश रखने पर आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई चार्ज के आसपास का वह एरिया जहाँ पे दूसरा कोई चार्ज फोर्स का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है, F का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर है इसमें आता है मेन टॉपिक कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सपोज कोई एकांक आवेश, धनावेश का मतलब होता है कि 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर जो फोर्स लगता है F, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, E = F/Q0। Q0 को हम क्या लेते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है, एकांक का मतलब है कि या तो वो 1 कूलाम होगा। ठीक है, एकांक का मतलब 1 कूलाम होगा, जहाँ पे जिसको किससे डिनोट करते हैं, E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, E से। जहाँ पे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मात्रक क्या होता है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, मात्रक मीन्स यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। तो F क्या हो गया, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। F क्या हो गया, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और Q0 क्या हो गया, एकांक धनावेश, जिसका मतलब होता है, एकांक का मतलब होता है 1 कूलाम, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, F सदिश है तो ऑटोमेटिकली E भी सदिश ही होगा। ठीक है, किसी बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल की दिशा ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा
होती है, मतलब कि जहाँ को बल की दिशा होगी वहीं को वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। ठीक, इसका एक मात्रक न्यूटन कूलम होता है, दूसरा वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर। अब हमारा सेकंड टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं।